अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स सब्जेक्ट। इसमें जो है वो पहले जो सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर था उसमें हमने बैंड थ्योरी के बारे में कुछ स्टडी किया, और बैंड थ्योरी में स्टडी करते हुए हमने ये चीज़ देखी कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं इनमें जो एनर्जी बैंड्स के दरमियान, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। तो रूम टेम्परेचर पे इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और दैन उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन एक बात तो ये, लेकिन करंट जो है वो दो तरह के, पॉजिटिवली चार्ज होल्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। तो इस चीज़ को हमने देखना है। और दूसरी बात ये कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में हमने पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ स्टडी की कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 के एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर हैं। तो सेमीकंडक्टर में ये प्रॉब्लम जो थी कि ये इंसुलेटर होते हैं और 0 डिग्री पे काम नहीं करते। इस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो मज़ीद टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स जनरेट की गई उनको जो है वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ के जो सेमीकंडक्टर के बारे में लास्ट टाइम देखा था कि सेमीकंडक्टर जो है इसके अंदर एनर्जी बैंड जो है उनका जो गैप है वो तकरीबन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। और दूसरी बात ये थी कि 2 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट टू द करंट। पहली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी चीज़ जनरेट हो गई होल्स। तो इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करना है। और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। चौथे ग्रुप के एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कितनी तरह के हैं। तो पहली चीज़ है, पहला तरह का मटेरियल उसको कहते हैं इंट्रिंसिक मटेरियल या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अब परफेक्ट सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, परफेक्ट का मतलब है खालिस, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल with no impurities or no lattice defect is called intrinsic semiconductor। यानी कि जिस तरह आप देखें, आपने सुना होगा कि हम जो यूरेनियम है ये यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ होती है जी, ये एटॉमिक बम में यूज़ होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है उसको प्योर बनाना, प्योरिटी, प्लस उसको एक ख़ास फॉर्म में लेके आना, क्रिस्टल फॉर्म में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मटेरियल जिसको भी हम यूज़ करते हैं तो पहली चीज़ आ जाती है उसकी इम्प्योरिटीज़, और दूसरा होता है लेटिस डिफेक्ट, यानी जिस तरीके से वो अरेंज्ड हैं उनके आइटम, उस चीज़ के अंदर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी बनी होनी चाहिए, लेटिस डिफेक्ट के बगैर होनी चाहिए। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं इनको भी हम यूज़ करते हैं। तो जब एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विद क्रिस्टल फॉर्म, नो लेटेस्ट डिफेक्ट, नो इम्प्योरिटी जो होता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या होगा कि एट 0 डिग्री केल्विन नो चार्ज कैरियर, इसके अंदर किसी तरह के चार्ज कैरियर्स नहीं है। वैलेंस बैंड इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। जाहिर है कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर वैलेंस बैंड जो है वो फिल होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होगा। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। अब इसमें ये चीज़ जो होल है इसको समझने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन की तो हमें ऑलरेडी समझ आया, हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो आइटम में शेल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये होल क्या चीज़ है, ठीक है। तो होल जो है इसको देखना हमने कि होल जो है बुनियादी तौर पे जब आप किसी बॉन्ड के अंदर, जैसे हमने 0 डिग्री केल्विन के ऊपर एक स्ट्रक्चर देखा था कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, तो हर आइटम ने अपने नेबरिंग चार आइटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब वो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और एक आपके पास सॉलिड आ गया,
उसका जो वैलेंस बैंड है फिल है और कंडक्शन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे जब आप आते हैं तो यही जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये असल में शिफ्ट होते हैं कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। तो ज़ाहिर है जब ये कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होंगे तो जिस जगह से शिफ्ट हो रहे हैं, जिस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़कर ये शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाती है। कोई लो एनर्जी का आइटम आए और वो यहाँ पे आके फिल हो जाए। तो इस होल जो है ये रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन इन कोवलेंट बॉन्ड, इन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, इसको हम जो है वो होल कहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर EHP से बनता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर द ओनली चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। दूसरी बात, सिंस electrons and holes are created in pair, the electron concentration in conduction band, let's say उसको हम n से represent करें, and is equal to concentration of holes in covalent bond। covalent bond के अंदर जो holes पड़े हुए हैं वहाँ पे जो concentration है उन holes की और जो n टाइप इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आपस में जो चीज़ है वो आपस में बराबर होती है चीज़। अब दूसरी तरह के मटेरियल आ गए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसको हमें समझने की ज़रूरत है और ये नई चीज़ है कि अब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल जो प्योर था उसके अंदर प्रॉब्लम हमें समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि अगर हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो है इसको डोप कर दें विद थर्ड और फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटीज़, तो इस मटेरियल को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी अब आपने इसके अंदर इम्प्योरिटी डालनी है और इम्प्योरिटी आम इम्प्योरिटी नहीं है, ये थर्ड या फिफ्थ ग्रुप की होनी चाहिए। तो उससे जो मटेरियल बनेगा उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इसकी खासियत क्या है कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल डॉप विद थर्ड ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड पी टाइप मटेरियल कहेंगे उनको, और एलिमेंट डॉप विद फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एन टाइप मटेरियल्स। तो अब ये जो एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स हैं इसकी दो टाइप्स बन गई। थर्ड ग्रुप के साथ अगर डोपिंग हुई हुई है तो पी टाइप मटेरियल कहलाता है, और अगर फिफ्थ ग्रुप के साथ डोपिंग हुई है तो एन टाइप मटेरियल कहलाता है। अब ये जो एक्सट्रिंसिक मटेरियल हैं इनके अंदर क्या होता है, तो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर पी टाइप मटेरियल हैज़ होल्स, पी टाइप में होल्स मौजूद होते हैं, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। पहली चीज़, अगर हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें, 0 डिग्री केल्विन की ज़्यादा टेम्परेचर देखें तो सम इलेक्ट्रॉन और पेयर्स आर जनरेटेड। जैसे इंट्रिंसिक में था, ये सेमीकंडक्टर की खासियत थी कि टेम्परेचर की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, तो इसमें भी जनरेट होंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो फिर क्या होगा, पी टाइप मटेरियल हैज़ होल्स, पी टाइप मटेरियल हैज़ होल्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन एज माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा मिकदार में और माइनॉरिटी का मतलब है कम मिकदार में। तो चूँकि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर पी टाइप के अंदर ऑलरेडी होल मौजूद थे और अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, तो इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन भी आ गए और होल भी आ गए, तो ज़्यादा मिकदार में होल्स होंगे पी टाइप मटेरियल में, तो उसको हम कहेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स की फॉर्म में। और एन टाइप मटेरियल जो है वो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होंगे और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स की फॉर्म में होंगे। अब जो है इसमें हम एक्सट्रिंसिक मटेरियल जो है इसमें डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गई, तो इसको हम कहते हैं एन इम्प्योरिटी फ्रॉम ग्रुप 5 इंट्रोड्यूसेस एन एनर्जी लेवल वेरी नियर टू कंडक्शन बैंड इन GE and Si, germanium and silicon. This level is filled with electron at 0 degree and very little thermal energy is required to excite these electrons to conduction band. Thus about 50 to 100 degree Kelvin all the electrons in the impurity level are donated to conduction band। ठीक है, ये डोनेट हो गए कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। द ग्रुप 5 इम्प्योरिटीज इन SI कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज। अब ग्रुप 5 की इम्प्योरिटीज को इस वजह से हम डोनर इम्प्योरिटीज कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड को देते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है जी। इसी तरीके से थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, introduces impurity level in GeSI near the valence band, and these levels are empty at 0 degree Kelvin. At very low enough thermal energy is available to excite electron from valence band into impurity level and leaving behind a hole in the valence band. And since these type of impurity level accepts electron from the valence band, it is called an acceptor level या acceptor impurities. Group third impurities are called acceptor impurities. ठीक है जी। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट डालने से ये होता है कि उसके अंदर होल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, यानी बॉन्डिंग बन जाती है। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉन्डिंग बनेगी, और बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा कि जो होल्स हैं काफ़ी जगह पे होल रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी कमी रह जाएगी, तो उस होल्स को उस कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करना, वसूल करने के लिए। तो ऐसा मटीरियल बन गया जो जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। डोनर वाले में था जिसको इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, वो करंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको दे नहीं सकता, ये फ्लो नहीं करवा सकता। तो इस तरह के मटीरियल को हम, यानी ये थर्ड ग्रुप की जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। ठीक है जी। कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। चलिए यहाँ तक हमने जो दो चीज़ें स्टडी की हैं अभी तक, कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उसकी टाइप्स कौन कौन सी है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक वो हैं जो जिनको के अंदर डोपिंग की होती है, और ऐसे मटेरियल्स जो हैं उनके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, या होल्स मौजूद होते हैं। तो इसको हम एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहते हैं। तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, ये हमारे पास एलिमेंट्स की टाइप्स आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद करंट जो इनके अंदर फ्लो करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।